Hello students, this is our third clip in which I am going to discuss your homework. I have given few questions in your homework. These questions are 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. I hope you have done all the questions of your homework. So now let us see these questions one by one. So what is our first question? Homework question. A quadratic equation cannot have more than two roots. एक quadratic equation के दो से ज्यादा roots नहीं हो सकते हैं. तो पहली बात ये सही है कि गलत हम बाद में डिस्कस करेंगे. First thing which we should discuss is whether it can be answered in true or false or not. तो ये true या false का आंसर करा जा सकता है या फिर नहीं करा जा सकता. रीड करो इसको. Quadratic equation cannot have more than two roots. Quadratic equation के दो रूट नहीं हो सकते. तो this is a statement because this can be answered in true or false. और इसकी truth value क्या है? Quadratic equation के दो से ज्यादा रूट्स नहीं होते, मैंने पढ़ा हुआ आपको. तो आंसर is true. So I'm going to write the answer here. This is a statement. This is a statement which is true. Next question. Do you like mathematics? क्या है? True या false? Remember, इसका आंसर आप yes या no में दे सकते हो, लेकिन true या false में नहीं दे सकते. ये क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन कभी भी स्टेटमेंट नहीं होता है, क्योंकि वहां पे इंटरोगेटिव क्वेश्चन है वो. तो इंटरोगेटिव है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. It is not a statement. Not a statement. तो इसकी ट्रूथ वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होगा. ध्यान से देखो, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यू डिस्कस नहीं करेंगे हम इसकी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द सन सेट्स इन द वेस्ट. अब सन rises in the east and sets in the west. ठीक है, करेक्ट है. स्टेटमेंट है क्या नहीं है? यस, इट इज अ स्टेटमेंट. यस, इट इज अ स्टेटमेंट. तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 10, सन राइजेस इन द ईस्ट. तो ये क्या हो गया? सन सेट्स इन द वेस्ट. तो दिस इज अ स्टेटमेंट. अब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. कहां से होता है? ईस्ट से जाके वेस्ट में जाता है. तो क्या हो गया? ट्रू. ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स. सारे रियल नंबर होल नंबर रहते क्या? ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर. ट्रू और फॉल्स. ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं. देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट. दिस इज अ स्टेटमेंट. तो ये क्या हो रहा है? स्टेटमेंट हो रहा है. अब स्टेटमेंट है, आंसर इज ट्रू और फॉल्स. इट्स ट्रू. दिस इज ट्रू और फॉल्स. ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स. सारे रियल नंबर होल नंबर होते हैं. तो फॉल्स. इट इज सारे रियल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं. क्यों? कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, कुछ डेसिमल्स होते हैं. गेटिंग? कैन नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is 12. Can you speak in Marathi? Again question mark. Again question mark. Question mark. Statement नहीं होता है. It is not a statement. It is not a statement. Therefore ये statement ही नहीं है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू का मतलब नहीं है. x square minus 6x minus 7 equal to 0 when x is equals to 7. x 7 यहाँ पुट अप करो, कितना आ रहा है? 7 का स्क्वायर. 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 सीधा 42. 49 माइनस 42 7. 7 माइनस 7 is 0. This is a statement. This is a statement which is true. This is a statement which is true. The sum of cube root of unity is 0. तो ये स्टेटमेंट है क्या नहीं है? आंसर का ट्रू या फॉल्स में दिया जा सकता है. कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है. अब क्यूब रूट मैंने आपको बताया हुआ. क्यूब रूट याद है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. आंसर क्या होता है? 0. Therefore it is a statement and it is
ट्रू स्टेटमेंट एंड इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है, करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। इट रेन्स हेवीली, बारिश बहुत जोरों की होती है। अब होती भी है और नहीं भी होती है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है। तो इट इज बोथ simultaneously true and false, therefore it is not a statement, therefore it is not a statement. Okay, so this is your homework which I have discussed in this clip. Now you note down the answers, okay, and tally it with your book. I am giving you few minutes for noting down the solutions. Okay, now note down the solutions of these all questions. Thank you. So I hope you have noted down the solutions. In next clip, I am going to discuss about next new topics which are related to logic. Okay, thank you class.